नमस्कार, स्वागत है आपका इनसाइड झारखंड न्यूज के इस बुलेटिन में। मैं हूं ये बतौर खबरों की शुरुआत करते हैं राजधानी रांची से। उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग के मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने बुधवार को कांके रोड स्थित एक शराब की दुकान का औचक निरीक्षण किया। इससे पहले उन्होंने रांची के सहायक आयुक्त उत्पाद अरुण कुमार मिश्रा को शो कॉज जारी किया है और गुरुवार तक जवाब मांगा है। अरुण कुमार मिश्रा पर आरोप है कि वे बिना सूचना के मुख्यालय से गायब थे। जब उत्पाद आयुक्त ने उन्हें फोन किया तो उन्होंने झूठी जानकारी दी कि वे बुंडू में छापेमारी कर रहे हैं। जब उनसे लाइव लोकेशन मांगा गया तो वे नहीं दे पाए। उनके कार्यालय से स्टॉक रजिस्टर मांगा गया और जिलों के दुकानों के स्टॉक की जानकारी मांगी गई तो वे उपलब्ध नहीं कर पाए। इसके बाद ही मंत्री ने उत्पाद आयुक्त को निर्देश दिया कि वे सहायक आयुक्त उत्पाद को शोकॉज कर जवाब मांगे। सहायक उत्पाद आयुक्त अरुण कुमार मिश्रा के उक्त व्यवहार से मंत्री योगेंद्र प्रसाद को ये आशंका हुई है कि रांची की दुकानों में स्टॉक से अधिक शराब है और राजस्व की चोरी हो रही है। इसी आशंका पर मंत्री स्वयं कांके रोड की एक दुकान का निरीक्षण करने निकल गए। उन्होंने उक्त दुकान में पहुंचते ही वहां के स्टॉक का मिलान करवाया। स्टॉक रजिस्टर पर व्हाइटनर दिखने पर उन्हें गड़बड़ी की आशंका हुई है। उन्हें आशंका है कि उक्त दुकान में स्टॉक से कहीं अधिक शराब थी। इसके लिए उन्होंने विभाग के वरीय अधिकारियों के 4 सदस्यों की एक टीम गठित कर गुरुवार की दोपहर 12 बजे तक विस्तृत रिपोर्ट सौंपने का आदेश दिया है। मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने कहा है कि कोई भी गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी और दोषी बख्शे नहीं जाएंगे। आप ओपनिंग बैलेंस रोज का तोड़ रहे हैं तो सेल जो बचा वो तो कहाँ है? तो आप ओपनिंग बैलेंस कुछ है नहीं आपका, किधर है? एक दुकान निकलने दुकान जांच करेंगे। आप सब लोग चलिए वहीं पश्चिमी सिंहभूम के गुदड़ी, गोइलकेरा और सोनवा के जंगली इलाकों में उग्रवादियों के खिलाफ चल रहे सेंद्रा अभियान के बीच उड़ीसा मयूरभंज के 2 युवकों की गोइलकेरा में हत्या कर दी गई है। ग्रामीणों ने मवेशी चोरी के आरोप में रायरंगपुर निवासी शेख शहदिल और शेख नाजिर को पीट-पीट कर मौत के घाट उतार दिया। बताया जाता है कि दोनों दोस्त थे और रायरंगपुर उड़ीसा से 9 दिसंबर की रात स्कॉर्पियो से अपने दोस्तों के साथ निकले थे। इनमें से शहदिल और नाजिर की गोइलकेरा के केबरा क्षेत्र में हत्या कर दी गई। दोनों युवकों के परिजनों ने चाईबासा और मयूरभंज के एसपी और उड़ीसा के राज्यपाल रघुवर दास को पत्र लिखकर ढूंढने की मांग की है। परिजनों के मुताबिक पांचों युवक गोइलकेरा के जंगल पहाड़ी इलाके में पहुंचे थे। उन्हें मालूम नहीं था कि यहाँ ग्रामीण इलाकों में उग्रवादियों के खिलाफ सेंद्रा अभियान चल रहा है। पांचों युवक केवरा पंचायत में आधी रात को पहुंचे तो उन्हें रोका गया। भीड़ को देखकर 5 में से 3 युवक भाग निकले, लेकिन 2 युवक शेख शहदिल और शेख नाजिर फंस गए। स्थानीय ग्रामीण बता रहे हैं कि दोनों की मवेशी चोरी के आरोप में सेंद्रा अभियान टीम द्वारा हत्या कर दी गई है। ये मामला अब इतना तूल पकड़ चुका है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हस्तक्षेप के बाद पश्चिमी सिंहभूम के डीसी और एसपी गोइलकेरा में कैंप कर रहे हैं और ग्रामीणों के साथ बैठक कर मामले की जानकारी ले रहे हैं। पुलिस मामले को लेकर छानबीन तेज कर चुकी है। मौके पर एसडीएम श्रुति लक्ष्मी गुदड़ी, एसडीपीओ नलिन मरांडी गोइलकेरा में कैंप कर रहे हैं। मृतक अख्तर शेख शहदिल के भाई शेख अख्तर ने बताया है कि 9 दिसंबर की रात को उसका भाई गोइलकेरा जाने की बात कहकर निकला था। उसके दोस्त नाजिर के अलावा अन्य 3 भी उसके साथ थे। गांव आए तीनों युवकों ने उन दोनों के गोइलकेरा में पकड़े जाने की सूचना दी। उसके भाई का मोबाइल फोन उसी दिन से स्विच ऑफ है। उसका एक दोस्त भी गायब है। बता दें कि उग्रवादियों के खिलाफ उग्र ग्रामीणों द्वारा चलाए गए सेंद्रा अभियान में अब तक 4 उग्रवादी के मारे जाने की सूचना भी है। इस सूचना के आधार पर 2 दिनों से 3 थाने की पुलिस घटनाओं की सत्यता जांचने में ही लगी है, लेकिन अब तक पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगा है। जमशेदपुर पुलिस को एक बार फिर बड़ी सफलता हाथ लगी है। जिला पुलिस ने कमलपुर थाना अंतर्गत मां तारा कंस्ट्रक्शन कंपनी में हुई लूट मामले में 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से घटना में प्रयुक्त हथियार, कार और अन्य सामान बरामद हुआ है। गुरुवार को पूछताछ के बाद पुलिस ने सभी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया। मामले का उद्भेदन करते हुए एसएसपी किशोर कौशल ने बताया कि 8 दिसंबर को कमलपुर थाना क्षेत्र के बनकुंजिया स्थित मां तारा कंस्ट्रक्शन कंपनी में अज्ञात अपराधियों ने घटना को अंजाम दिया था। इस मामले में कंपनी के मैनेजर लखींद्र सिंह देव की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया था। इसके बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए घटना में शामिल कुल 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया।
गिरफ्तार अभियुक्तों में सरायकेला चौका का सनातन तांती उर्फ सोनू, रांची के तमाड़ का संदीप कुमार, प्रकाश महतो, अशोक महतो व उमेश कुमार महतो, खूंटी जिला के अड़की थाना क्षेत्र का गांगू मुंडा उर्फ गूंगा मुंडा और सुराम मुंडा शामिल है। इनके पास से पुलिस ने एक कार, 1,20,000 नगद, एक पिस्तल, लूटा गया सैमसंग कंपनी का मोबाइल बरामद किया है। पुलिस ने पूरे मामले का खुलासा मात्र 72 घंटे में करते हुए सभी को तमाड़ थाना क्षेत्र के रंगामाटी गांव के पास से गिरफ्तार किया। 8/12/24 को यानी कि 4 दिनों पूर्व एक लूट की घटना कारित की गई थी, जिसमें आगे चल करके कुल मिलाकर के 7 अपराध कर्मियों की संलिप्तता की बात सामने आई और इसको लेकर एक विशेष टीम का गठन किया गया डीएसपी पटंदा के नेतृत्व में और उनके द्वारा मानवीय एवं तकनीकी आसूचना के आधार पर कार्रवाई की गई और इसमें जो रकम लूटी गई थी वो रकम बरामद की गई है। साथ ही साथ जो हथियार इसमें प्रयुक्त किया गया था वो हथियार बरामद किया गया है और जिस वाहन का उपयोग वहां जाने के लिए और वहां से भागने के लिए किया गया था उस वाहन को भी बरामद किया गया है। तो कुल मिलाकर के 3 दिनों के अंदर त्वरित कार्रवाई करते हुए इस पूरे कांड का पटाक्षेप किया गया है और सभी अपराध कर्मियों को गिरफ्तार किया गया है। इसमें एक अपराध कर्मी जो है उसका आपराधिक इतिहास है, शेष अपराध कर्मियों का अभी आपराधिक इतिहास अनुसंधान के दौरान और स्पष्ट हो पाएगा। मूल इसमें जो बात यह है कि वहां पर एक ट्रक चालक जो था, जो बराबर उस क्रशर में आता जाता था, उसको कहीं ना कहीं वहाँ की इंफॉर्मेशन थी कि वहाँ किस प्रकार से ट्रांजैक्शन होता है, कौन लोग रहते हैं नहीं रहते हैं। तो उसी ने बेसिकली ये मैसेज एक तरीके से पास किया अपने जो उसके और जो साथी अपराध कर्मी थे उन लोगों के साथ एक प्रकार से आपराधिक षड्यंत्र किया, उसको प्लान किया और प्लान करने के बाद उसको एग्जीक्यूट किया। लेकिन पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए सभी की गिरफ्तारी हथियार के साथ सुनिश्चित की। क्या ये गैंग यहीं का है और अन्य जगहों पर भी लगेगी ये घटना को अंजाम दिया? ये अभी अनुसंधान का विषय है। नए साल के आगमन को लेकर हुए जमशेदपुर पुलिस अलर्ट मोड पर है। रैश ड्राइविंग और ड्रंक एंड ड्राइव पर रोक लगाने को लेकर पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है। शहर के प्रमुख चौक चौराहों पर पुलिस लगातार वाहनों की जांच कर रही है। एसएसपी किशोर कौशल खुद इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। बुधवार देर रात एसएसपी ने शहर के चेकिंग पॉइंट का मुआयना किया और 2 पहिया और 4 पहिया वाहनों की सघन जांच करने का निर्देश संबंधित पदाधिकारियों को दिया। एसएसपी ने सांची, बिष्टुपुर, मानगो सहित कई जगहों पर पहुंचकर जांच अभियान का निरीक्षण किया। बता दें कि नए साल के उपलक्ष्य में कई लोग नशे की हालत में वाहन चलाते हैं, खासतौर पर युवा रैश ड्राइविंग करते हैं, जिससे दुर्घटना होने की संभावना बनी रहती है। इसी पर रोक लगाने को लेकर ये अभियान चलाया जा रहा है। एसएसपी ने बताया कि आने वाले कुछ सप्ताह तक ये अभियान लगातार जारी रहेगा। हुड़दंग करते पकड़े जाने पर पुलिस द्वारा कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि नया साल को लोग शांतिपूर्ण ढंग से मनाएं ताकि किसी को परेशानी ना हो। इस दौरान एसएसपी किशोर कौशल ने सीसीआर स्थित कंट्रोल रूम में जाकर सीसीटीवी से भी शहर की गतिविधियों का जायजा लिया। देखिए, एंटी क्राइम चेकिंग रेगुलर बेसिस पे शहर के अंदर लगाया जाता है। खासतौर पर सीसीआर को और सीसीआर को ये निर्देशित किया गया है कि पूरे दिन में यानी कि 24 घंटे के अंदर न्यूनतम 3 बार हम लोग एंटी क्राइम चेकिंग जरूर लगाएं, जिस दौरान 2 पहिया वाहन और 4 पहिया वाहन की चेकिंग क्राइम के पॉइंट ऑफ व्यू से किया जाए। अगर किसी प्रकार की कोई संदिग्ध मूवमेंट दिखती है तो उसको हम लोग चेक करें। खासतौर पर रात्रि के समय में विशेष तौर पर यह अभियान चलाया जा रहा है क्योंकि नया साल आने वाला है। इस दौरान कई बार ड्रंक एंड ड्राइव की बहुत सारी शिकायतें रहती हैं और असामाजिक तत्वों के द्वारा भी कई प्रकार के उल्लंघन करने का प्रयास किया जाता है। इसको नियंत्रण में रखने के लिए इस प्रकार की ड्राइव चलाई जा रही है, तो हमेशा ही चलती है, लेकिन नए साल के आयोजनों को ध्यान में रखते हुए अगले कुछ हफ्ते तक ये और गहनता से शहर के अंदर जारी। हजारीबाग में जेएसएससी सीजीएल परीक्षा के खिलाफ आंदोलनरत छात्रों पर पुलिस प्रशासन की ओर से लाठीचार्ज किए जाने से राज्य भर के छात्रों में आक्रोश व्याप्त है। इस घटना के विरोध में बुधवार को रांची में छात्र संगठनों की ओर से कैंडल मार्च निकाला गया। छात्रों ने रांची के जयपाल सिंह स्टेडियम से अल्बर्ट एक्का चौक तक विरोध प्रदर्शन किया। कैंडल मार्च का नेतृत्व कर रहे छात्र नेता देवेंद्रनाथ महतो ने कहा कि जेएसएससी सीजीएल परीक्षा के दौरान पेपर लीक का मामला सामने आने के बावजूद परीक्षा परिणाम जारी किया गया है। छात्रों द्वारा परिणाम जारी करने के विरोध में जब आंदोलन किया गया तब उन पर लाठी डंडे बरसाए गए। उन्होंने कहा कि इस घटना को अंजाम देने वाले
अधिकारियों को तत्काल बर्खास्त किया जाना चाहिए। इसके अलावा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की तिथि को रद्द किया जाना चाहिए। देवेंद्र नाथ महतो ने कहा कि जेएसएससी सीजीएल परीक्षा में व्याप्त भ्रष्टाचार के खिलाफ छात्रों का आंदोलन जारी रहेगा। छात्र का उससे मनोबल बढ़ा है, लेकिन आज छात्र के अभिभावक को भी सोचना होगा। हमारे स्टूडेंट लोग, कई छात्र चुनावी मैदान में थे, खुद हम सिल्ली में थे, लेकिन आज हमारे अभिभावक इस चीज को नहीं देखते हैं कि कौन हमारे लिए 5 साल लाठी गोली खाता है, कौन सड़क पे संघर्ष करता है, कौन भविष्य के लिए लड़ता है और कौन बालू कोयला बेचता है। और उस समय 10 दिन चुनावी जो लोभ लुभावना योजना और जो उस समय तत्काल क्षणिक लाभ को देख करके जो वोट करते हैं, इस चीज का जागरूकता हम लोग झारखंड डीओ में अभाव है और इस जागरूकता को हम लोग को बढ़ाना परम आवश्यक है। अगर हम लोग जयराम जी के साथ साथ और 2-4 कोई हम लोग छात्र लोग आज सदन में जाते तो आज आपके चैनल में कर रहे हैं कि जो आक्रोश आज सड़क पे देख रहे हैं वहीं पे उठा के पटक के रख देते टेबल को, वहीं पे उठा के पटक के रख देते वहाँ का कुर्सी चेयर को, और हर हाल में सीधे सीधे हम लोग वादा कराते कि क्या कर रहे हैं आप, जवाब दीजिए सीजीएल पर। माननीय मुख्यमंत्री इरफान अंसारी जी सीजीएल का जवाब पे मीडिया के सामने जो अपना चिट्ठी साधा, ये इससे साबित हो रहा है कि सीजीएल में सेटिंग हो रहा है। ऐसे चुप रह के मीडिया से भागेंगे, ये कोई साधारण परीक्षा नहीं है, ये लंबे समय का संघर्ष है, ये लंबे समय का मेहनत संघर्ष को पानी में नहीं फेर सकते ये लोग, हम लोग इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। झारखंड विधानसभा सत्र के दौरान मुख्यमंत्री, मंत्री और विधायकों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। स्पेशल ब्रांच ने उग्रवादियों और अपराधियों से संभावित खतरे को देखते हुए ये कदम उठाया है। एसबी ने रांची के कई संवेदनशील इलाकों की पहचान की है। इन जगहों पर नेताओं के आने जाने के दौरान सुरक्षा का विशेष ध्यान रखा जाएगा। सभी जिलों के पुलिस अधीक्षकों को अलर्ट जारी कर दिया गया है। इस बाबत राज्य के डीजीपी अनुराग गुप्ता ने कहा कि ये एक रूटीन प्रक्रिया है। चुनाव होने के बाद नए विधायकों के विधानसभा की कार्रवाई में भाग लेने के दौरान सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा होती है। इसी लिहाज से स्पेशल ब्रांच ने अपनी रिपोर्ट तैयार कर संबंधित जिलों के एसपी को अवगत करा दिया है। डीजीपी ने स्पष्ट किया है कि ये व्यवस्था किसी थ्रेट इनपुट के आधार पर नहीं की गई है, ये एक सामान्य प्रक्रिया का हिस्सा है। डीजीपी अनुराग गुप्ता ने बताया कि 23-24 जगहों को चिन्हित किया गया है जहां विशेष चौकसी की जरूरत है। विधायकों के सदन आने और जाने के दौरान इन जगहों पर विशेष चौकसी बरतना है। जो हर बार जब नया चुनाव होता है तो बहुत सारे नए विधायक चुन करके आते हैं, कुछ लोग फर्स्ट टाइम विधायक हैं, तो एक स्पेशल ब्रांच एक अलर्ट जनरेट करती है कि इन लोगों के आगमन और वापस रांची से प्रस्थान के समय में जो संभावित मार्ग हो उन पर सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाए। कोई स्पेसिफिक इंटेलिजेंस या कोई स्पेसिफिक थ्रेट नहीं है, एक जनरल किस्म की अलर्ट स्पेशल ब्रांच के द्वारा सभी एसपीज को दी गई है ताकि किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना ना घटे। हाँ, बहुत सारे पॉइंट कुछ घाटियाँ हैं, जैसे झारखंड में आने की तमाड़ा घाटी है, फिर ये रामगढ़ जाने के रास्ते उस पर जो घाटी है और मांझी का, ऐसे कई सारे करीब 23-24 ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ पर विशेष अलर्ट देने के लिए सुझाव दिए। तो झारखंड 95% नक्सल मुक्त हो चुका है, इसलिए जो पहले की जो एक संभावनाएं रहती थी कि कुछ रास्ते में हमला हो जाएगा, अटैक हो जाएगा, एम्बुश हो जाएगा, वो लगभग नगण्य है, जीरो। तो परेशानी अब नहीं है झारखंड। डीजीपी ने बताया कि झारखंड अब 95% तक नक्सल मुक्त हो चुका है। पूर्व में कुछ जगहों पर हमले की संभावना रहती थी, लेकिन अब वैसी कोई बात नहीं है, लिहाजा स्पेशल ब्रांच का ये एक रूटीन अलर्ट है। थानेदार उनकी जो इज्जत उनको मिलनी चाहिए वो नहीं मिलती है आम, और फिर कुछ और समस्याएं बताई उन्होंने, तो वो सारी समस्या मैंने नोट कर ली है और हम लोग कुछ पुलिस से संबंधित है, कुछ समाज से संबंधित है, कुछ प्रशासन से संबंधित है। और अच्छा था कि मैं वहाँ के डीसी का धन्यवाद देता हूँ, दुमका के चाईबासा के, वो खुद आए हुए थे वहाँ पर, उन्होंने सारी चीज़ों को खुद नोट किया। इनफैक्ट कल मैंने जब एसएसपी से मैंने बात की, एसपी चाईबासा से बताया कि सर हम और डीसी साहब खुद गुदड़ी जा रहे हैं और सारी चीज़ों को बैठ करके हम लोग सुनेंगे। तो मुझे लगता है कि मेरा जो ये प्रयास था उससे एक प्रशासन में और पुलिस में एक ऊर्जा आई है और वो लोग जो है जनता तक पहुंच करके जनता की समस्याओं को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि मैं मानता हूं कि नक्सलवाद को यदि जड़ से उखाड़ना है तो क्षेत्र की जनता हमारे साथ होनी चाहिए, जो कि है।
वहीं सरायकेला जिला के आदित्यपुर थाना क्षेत्र का मुस्लिम बस्ती ब्राउन शुगर के हब के रूप में विकसित हो चुका है। इस पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस लगातार प्रयास कर रही है। पुलिस की दबिश के कारण अब यहां ब्राउन शुगर का कारोबार लगभग ध्वस्त हो गया है। इसी कड़ी में सरायकेला एसडीपीओ ने बुधवार को मुस्लिम बस्ती में पैदल मार्च किया। सरायकेला एसडीपीओ समीर कुमार सेवैया, आदित्यपुर थाना प्रभारी राजीव कुमार समेत पुलिस बल ने बुधवार को आदित्यपुर मुस्लिम बस्ती में पैदल मार्च कर लोगों को हर सूचना पुलिस तक पहुंचाने की अपील की। मौके पर मौजूद एसडीपीओ समीर कुमार सेवैया ने बताया कि पुलिस ने ब्राउन शुगर के अवैध कारोबार पर कड़ा प्रहार किया है। इसी का नतीजा है कि मामले में शामिल आरोपियों को गिरफ्तार कर पहले ही जेल भेजा जा चुका है। उन्होंने दावा किया कि ब्राउन शुगर की अवैध खरीद बिक्री मामले में भारी कमी आई है। पुलिस का ये एक्शन लगातार जारी रहेगा। एक्चुअली एक बस्ती जो है ना, पहले ब्राउन क्लिप कुख्यात था, तो एक पैदल गश्ती के जरिए जो है ना हम लोग जो मोमेंटम बन गया है, इसकी बिक्री को जो बंद किए हुए हैं, उसी मोमेंटम को बनाए रखना और एक मैसेज भी देना है कि अगर कोई इस तरह का काम करेगा तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। असर तो बहुत पॉजिटिव असर देखने को मिला है। अभी पहले यहाँ नशेड़ियों का डर आता था, एकदम बंद हो गया। वहीं पश्चिमी सिंहभूम जिले के बंगांव प्रखंड के नकदी बाजार में झारखंड आंदोलनकारी शहीद मछुआ गागराई का 35वां शहादत दिवस मनाया गया। समाज सेवी डॉक्टर विजय सिंह गागराई व उपस्थित सभी लोगों ने शहीद मछुआ गागराई की प्रतिमा पर फूलमाला चढ़ाकर श्रद्धा सुमन अर्पित किया। इस मौके पर डॉक्टर विजय सिंह गागराई ने कहा कि शहीद मछुआ गागराई झारखंड अलग राज्य की लड़ाई एवं जल जंगल जमीन की लड़ाई लड़ते हुए शहीद हुए थे। उनके परिवारों को मान सम्मान व सरकारी सहायता मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जब तक लोग शिक्षित नहीं होंगे तब तक अपना हक और सरकारी सुविधा का लाभ नहीं ले पाएंगे, इसलिए सभी लोगों को साक्षर बनाना है। डॉक्टर विजय सिंह गागराई ने शहीद मछुआ गागराई के परिजनों को सम्मानित भी किया। इस मौके पर शहीद मछुआ गागराई की पत्नी रंधाई कुई, पुत्र सिकंदर गागराई, प्रखंड 20 सूत्री सदस्य दोड़ाइन जोंको समेत स्थानीय लोग मौजूद थे। आदित्यपुर कांड्रा मुख्य मार्ग स्थित श्री जुंगरी उत्कल ऑटोमोबाइल के पास स्थित गुंजन डायग्नोस्टिक सेंटर में गुंजन किडनी केयर का शुभारंभ किया गया है। उद्घाटन के मौके पर बुधवार देर शाम पूजा अर्चना और भजन संध्या का आयोजन हुआ। गुंजन डायग्नोस्टिक एवं गुंजन किडनी केयर के डायरेक्टर डॉक्टर जयंत दास ने बताया कि पूरे कोलान क्षेत्र में ये पहला किडनी केयर सेंटर है, जहां सबसे नवीनतम तकनीक पर आधारित मशीनों से किडनी मरीजों का सफल इलाज और डायलिसिस किया जाएगा। उन्होंने बताया कि यहाँ नेफ्रोलॉजी से जुड़ी बीमारियों का भी इलाज स्पेशलिस्ट डॉक्टरों द्वारा किया जाएगा। किडनी केयर सेंटर आइसोलेटेड सिस्टम से लैस है। 24 घंटे टेक्नीशियन यहाँ उपलब्ध होंगे। डॉक्टर जयंत दास ने बताया कि आयुष्मान भारत योजना से जुड़े कार्डधारियों का भी यहाँ नेफ्रोलॉजी और किडनी रोगों का इलाज जल्द शुरू होगा। आदित्यपुर में एडवांस किडनी केयर शुरू होने से काफी लोगों को इसका लाभ मिल सकेगा। एक एडवांस डायलिसिस सेंटर बोल सकते हैं। नेफ्रोलॉजी से रिलेटेड जो भी मरीज हैं हमारे सेंटर पे एडवांस तरीके से उसका इलाज होगा और डायलिसिस की ज़रूरत होगी तो एडवांस डायलिसिस सेंटर है विथ आइसोलेटेड, जो इस पूरे सिंहभूम में बोल सकते हैं इस तरह का सेंटर नहीं है। जो हमारे पास स्पेशलिस्ट अवेलेबल रहेंगे, 24 घंटा टेक्नीशियन रहेंगे और एडवांस तरीके से हम सभी नेफ्रोलॉजी मरीज का इलाज कर पाएंगे और कम कॉस्ट पे हम मरीज का इलाज करेंगे। डायलिसिस सेंटर एक पहला है जो हम लोग एडवांस तरीके से कर रहे हैं। बहुत जल्द राजधानी रांची के खेलगांव चौक पर ऑटो चालकों के बीच ठंड के मद्देनजर गर्म टोपी और ग्लव्स का वितरण किया गया।
सामाजिक संस्था दृष्टि और झारखंड प्रदेश सीएनजी ऑटो चालक महासंघ के संयुक्त तत्वावधान में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इस दौरान खेलगांव मोड़ से टाटी सिलवे और मांझी मार्ग पर परिचालन करने वाले ऑटो चालकों के बीच हैंड ग्लव्स एवं टोपी वितरित किया गया। सीएनजी ऑटो चालक महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष दिनेश सोनी ने बताया कि ठंड के मौसम में जो भी ऑटो चालक ग्रामीण क्षेत्र से यात्री सेवा देने के लिए रात में निकलते हैं, उन ऑटो चालकों को इससे ठंड से राहत मिलेगी। इस अवसर पर झारखंड प्रदेश सीएनजी ऑटो चालक महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष दिनेश सोनी, प्रदेश उपाध्यक्ष राम कुमार सिंह उपस्थित थे। आज झारखंड प्रदेश सीएनजी ऑटो चालक महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष दिनेश सोनी, प्रदेश उपाध्यक्ष राम कुमार सिंह के नेतृत्व में और एनजीओ के साथ में प्रथम चरण में देहात से चलने वाले ऑटो चालक मालिकों को जो खेलगांव से टाटी सिलवे और मांझी मार्ग परिचालन करते हैं और रात में निकल के यात्री को सेवा देते हैं, उन लोगों को ठंडा से बचने के लिए ठंडा का गिफ्ट दिया गया आज। ऑटो चालकों को हाथ का ग्लव्स दिया गया है और टोपी दिया गया है, इसलिए कि जो यात्री को सेवा देते हैं वो कम से कम कान और हाथ ढांप के चलेंगे तो शायद वो भी ठंडा से बच सकते हैं, और ऑटो चालक मालिक अगर ठंडा से बचेंगे तभी यात्री को सही सेवा दे सकते हैं। इसलिए ऑटो चालक मालिकों और कुछ ई रिक्शा चालक मालिकों को ठंडा का गिफ्ट आज बांटा है। और जमशेदपुर व आसपास के क्षेत्रों में ठंड का असर लगातार बढ़ता जा रहा है। तापमान में गिरावट होने से लोगों की परेशानी बढ़ने लगी है। खासकर शाम के बाद कनकनी बढ़ने लगती है और लोग अपने घरों में सिमट कर रह जाते हैं। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में ठंड का असर और बढ़ेगा। मौसम विज्ञानी अभिषेक आनंद ने बताया कि राज्य में अगले 24 घंटे के दौरान न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट होने की संभावना है। इसके बाद अगले 4 दिनों में इसमें कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा। ठंड से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि पिछले 24 घंटे में ठंड बढ़ने से वे काफी परेशान हैं और आग जलाकर ठंड से बचने का प्रयास कर रहे हैं। ठंड बढ़ने के बाद सर्दी, खांसी और वायरल फीवर लोगों को चपेट में ले रहा है। बच्चों से लेकर बड़े तक इस मौसमी बीमारी से बीमार हो रहे हैं। सबसे अधिक परेशानी तो छोटे बच्चों को हो रही है, जो जल्द बीमार हो जा रहे हैं। थोड़ा बढ़ गया है, इसलिए हम लोग आग जला के आग ताप रहे हैं। कब से ठंड? कल परसों से 2 दिन से ठंडा बढ़ा हुआ। और वक्त तो चला एक बहुत ही छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें और भी अब देखते रहे इनसाइड झारखंड न्यूज।